राशि वाले खुशियों की आहट हो रही है, ढोल नगाड़े बजने वाले हैं। जी हाँ, बहुत तनाव और बहुत उतार चढ़ाव के बाद जिंदगी खुशियों की ओर अब मूव करती हुई नजर आ रही है। आपके पंचम भाव में बैठा राहु और दशम भाव में बैठे गुरु और सूर्य की जो युति बनी है वो एक चमकदार जीवन देगी, आपको शाइन करने वाले हैं आप। जी हाँ, चंद्र राशि से या नाम राशि से आप देखते हैं और आपको लगता है कि आप है तुला राशि के जातक। लिब्रा है आपका जोडिएक शाइन, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। बहुत ही सरल जानकारी दूंगी, सटीक जानकारी दूंगी, सरल शब्दों का प्रयोग करूंगी ताकि आपको मेरी सारी बातें समझ में आए। आप कुछ नहीं जानते ज्योतिष के बारे में, आप केवल इतना जानते हैं कि आप तुला राशि के जातक हैं, तो जान लीजिए 23 जुलाई 2026 कैसे ग्रह अपनी गतिविधि बदलने वाले हैं, क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है। आज बताऊंगी कुछ उपाय जिसको करके भाग्य का प्रतिशत आप बढ़ा सकते हैं, चीजों को अपने हक में आप कर सकते हैं। 22 जुलाई 23 जुलाई का जो समय है, तुला राशि वाले उत्साह की नई शुरुआत होती हुई यहाँ नजर आ रही है। पिछले कुछ समय से बहुत महत्वपूर्ण काम अटका हुआ था, रुका हुआ था, मन में उत्साह नहीं थी, प्रगति नहीं थी, दूसरों के लिए कर रहे थे, गुत्थियां सुलझा रहे थे, खुद किसी चक्रव्यूह में उलझ गए थे। लो यहाँ से खुशियों का दौर प्रारंभ होता है। सबसे पहले हम ग्रहों की गतिविधि पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। शुक्र जो आपकी राशि के स्वामी है, बहुत फेवर कर रहे हैं आपको। रिलेशनशिप में मामला सुधरेगा। किसी स्पेशल पर्सन से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अगर वाद विवाद चल रहा है, रिश्ता दरार की ओर पहुंच गया है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप सुधरता हुआ नजर आ रहा है। नए रास्ते खुलेंगे, बात को सुलझा लो। पति पत्नी में अगर झगड़े चल रहे हैं, कचहरी तक मामला चला गया है अगर, तो शांत हो जाएगा मामला। आप लोग कचहरी के बाहर ही सॉल्व करते हुए चीजें नजर आ रही है। थोड़ा सा मान आपका बढ़ेगा, मतलब जो बोल दोगे ना उसकी वैल्यू सामने वाला रखेगा, उसकी बात सामने वाला रखेगा। चंद्रमा यहाँ पर भावनाओं से खेल रहा है, मन कभी शांत कभी अशांत, कभी शांत कभी अशांत। लगा सब कुछ ठीक हो गया, चैन की नींद सोते हैं, फिर उठते ही वही टेंशन। मतलब चंद्रमा कहीं ना कहीं परख रहा है आपको, परीक्षा ले रहा है, वो बहुत खेल रहा है आपके मन के साथ। तो चंद्रमा के चक्कर में आना नहीं है आपको, वो खेल रहा है, खेलने दीजिए। अपने मन को सूर्य के समान बिल्कुल स्थिर रखें। हो नहीं पा रहा है चंद्रमा। जब तुला राशि आपसे, मैं जानती हूँ थोड़ी सी भावनाओं में आप बह जाते हैं, कितना भी मैं कह लूँ कि सूर्य के समान स्थिर रहें, लेकिन तुला राशि वाले आप बहुत कोमल हैं, आप बहुत भावनात्मक चीजों से जुड़ जाते हैं, आप बहुत भावुक हो जाते हैं। कितना भी कोई सताया हो, कितना परेशान किया हो, छोड़ दिया हो, एक फोन कॉल आएगा उसका, आपका मन पिघल जाएगा। और ये चीज से आप बाज आने वाले नहीं, ये चीज आपकी नहीं सुधरने वाली। ईश्वर ने आपको ऐसा ही कोमल बनाया। ऊपर से कठोर आप दिखते हो, है ना, अलग हो जाते हो, किसी को कोई छोड़ दिया तो आपने भी अपने फोन बुक से उसका नाम काट दिया, लेकिन उधर से अगर जरा से भी पहल होती हो तो फिर पिघल जाते हो। ऐसी रहने वाली आपकी स्थिति, इसलिए चंद्रमा आपको परेशान करता रहता है। शनि थोड़ी सी धैर्य की परीक्षा ले रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपके प्रयास रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा काम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। थोड़ी से आपका धैर्य अब जब जवाब देने लगता है ना, तो शनि आपको फल देने लगते हैं। तो यहाँ पर भी शनि आज आपको फल देते हुए नजर आएंगे। बृहस्पति मार्गदर्शन कर रहे हैं आपका, वो हमेशा मित्र है, हाथों में हाथ थाम के बिल्कुल गुरु बृहस्पति आपके साथ चल रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिल रहे हैं, शांति से मनन कीजिए, आपके प्रश्न के उत्तर आपको परमात्मा स्वयं आपके ही माध्यम से दे देंगे, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। गुरु बृहस्पति का बहुत साथ है यहाँ पर आपके जीवन में। 23 जुलाई का जो दिन है ना, थोड़ी सी अफवाह, थोड़ी सी नकारात्मकता फैलाने में राहु और केतु मदद कर रहा है। आपको किसी भी तरह के भ्रम से दूर रहना है, नहीं तो उलझ जाओगे आप। बात करते हैं करियर और व्यवसाय की। नौकरी में नई जिम्मेदारियां और सराहना, तालियां बजेंगी आपके लिए। कुछ काम आपको सौंपा जाएगा, जो काम आप बहुत अच्छे से करते हुए नजर आएंगे, खरे उतरते हुए नजर आएंगे आज आप। व्यापार में पुराने संपर्क से बहुत लाभ होगा। जहां जहां फोन घुमा सकते हो, पुराने जिसका भी नंबर है आपके पास, संपर्क करो, अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ, लोगों से मिलो, बातें करो, ऐड करो और नंबर अपने फोन में। ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है भविष्य के लिए।
किसी महत्वपूर्ण मीटिंग पर आप जा सकते हैं, कोई बातचीत कर सकते हैं, भविष्य की योजनाएं तैयार कर सकते हैं और उसमें भी आपकी प्रशंसा आज होने वाली है। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो रुका हुआ पैसा आएगा, सब तरफ से पैसा आएगा। आज के दिन धन में कहीं से भी कमी आती हुई नजर नहीं आ रही है, पैसा आएगा आपको। आय के नए स्रोत और नए स्रोतों पर विचार करते हुए आप सोचेंगे कि ये तो मैं कर ही रहा हूँ, कुछ और भी करता हूँ, ये भी करने से पैसे आएंगे, क्यों मैं, मेरे पास तो 2-4 घंटे बच ही जाते हैं, क्यों ना 2-4 घंटे में कुछ और भी कर लूं। इस तरह के विचार आपके मन में आते हुए नजर आ रहे हैं। खर्चों से बचे, सारे पैसे खर्च हो जाते हैं ना तुला राशि वाले, कितना भी कमा रहे हो खर्च हो जा रहा है इन दिनों। खर्च का योग है आपका, थोड़ा सारे पैसे निकल जाते हैं। मोबाइल से पेमेंट शुरू करो तो सारे पेमेंट कर दे, सारा पैसा जीरो बैलेंस पर आ जाते हो, ऐसा भी हो रहा है आपके साथ। चलिए बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। रिश्तों में मधुरता आएगी, शुक्र आपके साथ है। इन दिनों शुक्र बहुत अच्छा फल देने वाला है, गलतफहमियां दूर होंगी। मैंने कहा ना, कचहरी से बाहर ही मामला सॉल्व हो जाएगा। जीवन साथी के साथ जितनी ज्यादा बातें करेंगे और जितना ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतने अच्छे रिलेशनशिप से आप गुजरेंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और पुराने वाद विवाद से मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है। परिवार में कोई शुभ समाचार हो सकता है, किसी का विवाह, किसी का तिलक, कोई चलो बर्थडे पार्टी करते हैं तो चलो कोई यज्ञ हवन करवा लेते हैं, सब मिलकर तीर्थ चलते हैं। ऐसा परिवार में एक बहुत ही हर्ष से भरा, उमंग से भरा कोई समाचार सुनने को मिल सकता है या कुछ योजना आप बना सकते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद जितना लोगे उतना लाभदायक, खास करके पुरुष का, महिला का भी, लेकिन पुरुष का खास करके, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी आपको फल दे रहा है, गुरु भी। दशम भाव में सूर्य और गुरु दोनों विराजमान है, तो जितना भी अध्यापक मिले, कोई पुराने टीचर मिले, हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए, पैर छूकर प्रणाम कीजिए, है ना। आपके दादाजी हो, आपके पिताजी हो, बिल्कुल पैर छूकर आपको कहीं जाना है। विद्यार्थी वर्ग के लिए निरंतर अभ्यास करते रहिए, एकाग्रता से आज आप पढ़ेंगे और अपने लिए सही डिसीजन देते हुए नजर आ रहे हैं। भविष्य भी बहुत अच्छा है, पढ़ने में कमी नहीं करनी है। चलिए बात करते हैं आज का शुभ रंग कौन सा है। गुलाबी पहन लो, हल्का फीकी वाली गुलाबी, और सफेद पहनो, बहुत अच्छा रहने वाला है। अंक आज के लिए सिर्फ और सिर्फ 6, शुक्र का जो अंक है आज के लिए बहुत लाभदायक है आपके लिए। और शुभ समय सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे का समय है। कोई डिसीजन लेना है, कुछ काम करना है, कुछ नया कुछ सोचना है, कुछ नया प्रारंभ करना है, कर लो, इस समय शुभ समय है। अब बताती हूँ कुछ उपाय और भाग्य का प्रतिशत। 67% भाग्य आज आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है, गुरु और सूर्य की कृपा से। सूर्य को जल अवश्य देंगे और भूल कर भी स्नान करना स्किप मत करना। वैसे भी गर्मी का मौसम है, प्रतिदिन स्नान करें, प्रतिदिन स्नान करें। सूर्य वैसे भी पॉजिटिव रहेगा आपका। भगवान विष्णु को जरूर जप करेंगे, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके नमन कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के साथ भगवान विष्णु को जरूर जपेंगे। सफेद वस्त्र पहनेंगे, मिठाई खाएंगे। अक्षत जो है, अरवा चावल जो है, वो माता लक्ष्मी को बिल्कुल ढेर बनाकर अर्पण करेंगे। एक मुट्ठी अरवा चावल, बहुत प्रसन्न होती है, एक मुट्ठी अरवा चावल उनको अर्पण करेंगे। गाय को चारा खिलाएंगे। बुद्धि यहाँ पर बैलेंस रहेगा। वाणी में आपकी बहुत मधुरता आने वाली। आप अपनी बातों से, आप अपनी आवाज से, आप अपनी बोलने के तरीके से चीजों को सॉल्व करते हुए आज के दिन नजर आ रहे हैं। देखो, आज का दिन प्रेरणा लेने का दिन है, मतलब दूसरों के जीवन से भी सीख लो। आप कितना भी सफल हो अपने जीवन में, अगर आपसे कम सफल व्यक्ति भी आपको मिल रहा है तो उसकी बातें ध्यान से सुनो, समझो और कुछ ना कुछ सीख लेने का प्रयास कीजिए। सफलता को आज आप सुनिश्चित करने का प्रयास कीजिए। व्यर्थ में 1 मिनट भी आपको नहीं गंवाना है और किसी भी फिजूल व्यक्ति, किसी भी फिजूल चर्चा पर 1 भी मिनट आपको व्यर्थ नहीं गंवाना। चाहे समय बच जाए तो सो जाओ, लेकिन बेकार की बातें मत करना, क्योंकि गुरु बहुत एक्टिव है और गुरु को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। टाइम पास व्यक्ति कोई आ जाए आपके पास अपना टाइम पास करने के लिए, तो आप उसका टाइम पास ना बने। और दिन बहुत श्रेष्ठ होने वाला, अच्छा सराहनीय दिन होने वाला है आपके लिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। कुछ पूछना चाहते हैं प्रश्न, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर पूछिए। और अपना ख्याल रखिए तुला राशि वाले। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अच्छे से रहिए। दिन मंगलमय हो आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।